ये है केन और ये है बेतवा नदी। ये दोनों नदियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं और हमारे यूपी में आकर यमुना नदी में मिल जाती हैं। लंबे समय से इन दोनों नदियों को आपस में जोड़ने की प्लानिंग चल रही है। ये प्लानिंग इसलिए है क्योंकि इससे हमारे यूपी और हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के कई ऐसे इलाकों को फायदा होगा जो सूखे की समस्या से जूझ रहे हैं। पर सवाल ये है कि ये होगा कैसे। तो देखिए, ये है मध्य प्रदेश की कैमूर पहाड़ियां और यहीं से निकलती है केन नदी। यहाँ से 427 किलोमीटर दूर ये नदी हमारे यूपी के बांदा जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। और ये है मध्य प्रदेश का रायसेन जिला, जहां से निकलती है बेतवा नदी। यहां से आगे 576 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद ये नदी भी हमारे यूपी के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। केन बेतवा लिंक के लिए प्लानिंग ये है कि केन नदी के एक्स्ट्रा वाटर को नहरों के जरिए बेतवा नदी में डाला जाए और फिर 77 मीटर लंबे और लगभग 2 किलोमीटर चौड़े दौधन बांध और 230 किलोमीटर लंबी नहर के जरिए सूखे से प्रभावित इलाकों में पानी को पहुंचाया जाए। पर अब सवाल यह है कि यह सब अगर हो भी जाए तो हमारी यूपी के किन किन इलाकों को केन बेतवा लिंक से फायदा होने वाला है। तो देखिए, यह है बुंदेलखंड और ये है यहाँ की मिट्टी। कठोर चट्टान और सीमांत जलोढ़ क्षेत्र के नाते यहाँ पानी की काफी समस्या है और ये इलाका हर बार सूखे से जूझता रहता है। पानी की कमी ने इस इलाके के सामाजिक आर्थिक विकास को भी रोके रखा है। केन बेतवा लिंक से बुंदेलखंड की लगभग 2.51 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिल सकता है। इनमें झांसी को 17,488 हेक्टेयर, ललितपुर को 3,533 हेक्टेयर, महोबा को 37,564 हेक्टेयर, बांदा को 1,92,479 हेक्टेयर और हमीरपुर के भी 26,900 हेक्टेयर एरिया को ये परियोजना सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करा सकती है। इसके अलावा झांसी, ललितपुर, महोबा और हमीरपुर जिले की 21 लाख जनसंख्या को लगभग 67 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मौदहा बांध, बरियारपुर पिकअप बियर, परीक्षा बांध और बरुआ सागर जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र की कई सिंचाई परियोजनाओं की बेहतरी के लिए काम के साथ ही झांसी को प्रेशराइज्ड पाइप सिस्टम और माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, साथ ही 103 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन भी केन बेतवा लिंक के जरिए संभव हो सकता है। कुछ ऐसे ही लाभ हमारे पड़ोसी मध्य प्रदेश के भी टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर जैसे इलाकों में इस परियोजना के माध्यम से लिए जा सकते हैं। चलिए, ये सब तो ठीक है, पर अब सवाल ये है कि इस पर काम कब शुरू होगा। तो देखिए, हमारे इंडिया में राज्यों के बीच तल्खियों के चलते कई बार अच्छे काम नहीं हो पाते। कई बार तो केंद्र सरकार भी कोई कानून न होने के नाते मजबूर हो जाती है। पर केन बेतवा लिंक के लिए अच्छी बात यह है कि लगभग 19 साल बाद यूपी और एमपी इस परियोजना पर काम करने के लिए इसी साल राजी हुए हैं। लगभग 3700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना का काम 2 फेज में होना है। पहले फेज में दौधन बांध और 230 किलोमीटर केन बेतवा लिंक नहर और दूसरे फेज में बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट और कोठा बैराज पर काम होना है। इन सब के अलावा केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के लिए केन बेतवा परियोजना प्राधिकरण नाम की एक खास स्पेशल पर्पज व्हीकल यानी कि विशेष प्रायोजक वाहन एसपीवी का गठन किया जाएगा और केंद्र सरकार कुल परियोजना लागत का 90% खर्च उठाएगी। पर इस योजना के पीछे एक मुश्किल भी है और वो मुश्किल है पन्ना बाघ अभयारण्य। माना जा रहा है कि इस योजना के चलते रिजर्व विंध्यन क्षेत्र में मौजूद पन्ना बाघ अभयारण्य पानी में डूब जाएगा। इस इलाके की जैव विविधता का विनाश हो जाएगा। मानव और वन्य जीवों के जीवन पर खतरा होगा। जिन बाघों से इस इलाके का नाम दुनिया में रोशन हो रहा है, उनके घर भी छिन जाएंगे और इस नदी पर बने केन घड़ियाल अभयारण्य के अस्तित्व पर भी संकट खड़ा हो जाएगा। सरकार इन मुश्किलों से कैसे निपटेगी, ये आने वाला समय बताएगा। आप इस संकट से बचने के लिए क्या राय रखते हैं, हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यूपी से जुड़ी और तमाम खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।